मेरे को बहुत दुख के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोगों को मालूम है कि मालती चौहान जो बहुत अच्छे वीडियो बनाती थी, हमारी यूट्यूबर थी, यूट्यूबर के फैमिली में आते हैं, जैसे यूट्यूबर जो होते हैं अपने फैमिली में आते हैं, इसके साथ फैमिली जैसे हो जाती हैं। इसके हर यूट्यूबरों को बहुत दुख हो रहा है और अधिक लोग उनके पास मिलने जैसा सुना कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो सब लोग देखने भी गए हैं। वो बहुत से दूर दूर से यूट्यूबर भी देखने आए हैं, मगर ऐसी घटना नहीं होना चाहिए थी। आपने सुना होगा कि ये घटना उसने इतनी बड़ी कदम क्यों उठाई। वो बहुत गरीब परिवार से थी बच्ची, और उसके पिताजी का घर भी आज बता रहे थे कि बहुत गरीब, और उसने इतनी ऊंचाइयाँ छू ली थी कि वह यूट्यूबर नाम आजकल पहचानी जाती थी। उसके पास 70,000 के करीब फॉलोवर थे। वो बड़ी यूट्यूबर थी, जिससे कि उसका नाम अधिक रोशन था, और वह कॉमेडी करती थी, दूसरों को हंसाती थी। मगर उसने थोड़ी सी गलती के कारण उसका ये हाल हो गया कि वह उसको हो सकता है किसी ने मारा हो, जाकि वो खुद आत्महत्या कर ली। मगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब उसके सबको अब अंतिम संस्कार किए जाएंगे। जो यूट्यूबर हैं बहुत से लोग वहाँ गए हैं देखने, और उसका एक छोटा सा बच्चा है जो 2 साल का है, वह कितना परेशान हो रही है। और जब जैसे कोई उनके पास एक लेडीज़ गई उसका फ़ोटो खींचने के लिए, तो वह इतना रो रहा था कि मेरे को मम्मी का दूध पीना है। अब वो कहाँ से लाए। इसको देखकर अच्छी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने से बच्चे पर क्या बीत रही है। भाई रो कर उसका बुरा हाल है। मगर इसके बारे में मैं बताती उसने ऐसे कदम क्यों उठाया, क्योंकि थोड़ी सी गलती थी। उसने अर्जुन नाम के लड़के से, जो अर्जुन नाम का वर्मा नाम का जाति का था, वह उससे प्रेम करती थी और उसको राखी भी बांधती थी। मगर उसने शादी के बाद भी उसके संबंध बने रहे, तो इससे क्या हुआ कि वह ऐसा कदम उठाना पड़ा। और वह कहने लगी कि मैं अर्जुन के बिना, विष्णु उसका पति था और है, जो कि उसने उसको बहुत समझाया, मगर उनकी समझ में नहीं आई। और वो कहने लगी कि अगर मेरे को अर्जुन से शादी नहीं करूँगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो उसके पति ने क्या कहा, उसने ही अपने पत्नी की शादी अर्जुन से करा दी कि तुम खुश रहो। मगर ऐसा कदम ना उठा। मगर उसके अर्जुन ने भी उसके धोखा दिया। उसकी भी एक पत्नी थी और एक बच्चा है, जो कि शादीशुदा होने के बाद उसने कहा कि मेरी पत्नी और जो दोनों साथ रहेंगे, मगर नहीं रह पाते क्या। और उसने जाके सुना है कि उसने होटल में रखा, और इससे उसको, और फिर वह कहने लगी मैं विष्णु के बिना रह नहीं सकती। फिर वह लौट कर विष्णु के पास आ गई और कहने लगी जिस हाल में विष्णु रखेगा मैं उस हाल में रखूँगी। उसने यूट्यूबर में इतनी कमाई करी थी कि उसने अपना यूट्यूबर से बहुत अच्छा मकान बना लिया, जिसका नाम भी यूट्यूब हाउस रखा है। और वह बहुत अच्छा मकान है, और अपनी मेहनत और लगन से वह काम करती रही थी। मगर थोड़ी सी गलती के कारण आए कदम। अब क्या बेचता है, जैसे यूट्यूबर जो लेडीज़ हैं यूट्यूब पर काम कर रही हैं, उनके घर वाले भी इसमें रोकते हैं कि आप लोग भी काम ना करो, क्योंकि कभी कभी उनके साथ ऐसी घटना ना हो जाए। तो बहुत सी लेडीज़ों का भी भविष्य अंधकार में हो जाता है। मैं कहती हूँ कि बच्चों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आए, मगर अपने विवेक से काम लो और अपनी मुसीबत में डट कर रहो। और मुसीबत तो आती जाती रहती हैं, कभी ना कभी कम भी हो जाती हैं, और आपको कभी अपने मन में हीन भावना ना लाए और ना ऐसे कदम उठाएं। अगर किसी ने इसको मारा भी है तो उसको भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसकी भी भविष्य खराब हो जाता है, दोनों परिवार टूट जाते हैं। शादीशुदा के साथ तो बहुत हो जाता है कि उसके बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चे हमेशा के लिए निराश हो जाते हैं और उनका समाज में रहना मुश्किल हो जाता है कि सब लोग उसको कहने लगते हैं। और उसके बच्चे में जब बचपन से ही दिमाग में जब हीन भावना घुस जाती है तो उस पर बहुत गलत असर पड़ता है। अब आप उसके पिताजी की हालत देखो, कितनी खराब हालत हो रही है। मालती के पिताजी उसके छोटे से कमरे में रहते हैं, उनका आज कमरा यूट्यूब पर बताएगा, एक कमरा है छोटा, उसी में सब
काम करते हैं और वो मजदूरी करते हैं। उसके पिता पे भी क्या गुजर रही है कि उसने बच्चे को कैसे पाला और वह कितने अच्छे, उसके पिता ही उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनके घर पर ही उनकी लाश को लाया गया है अब अंतिम संस्कार के लिए। और इतनी गरीबी से कर रहे हैं कि उनके के पास खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं है, मगर लोगों से मदद कर मांग रहे हैं। अगर किसी से जो मदद बने तो उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सब लोगों को एक साथ लेकर काम करना, एक साथ लेकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। दुख सुख की घड़ी में अगर अपन एक साथ ना रहें, मगर दुख की घड़ी में सबको एक साथ होकर उनका मदद करना चाहिए, जितनी मदद हो उतनी। प्रशासन से भी उन्होंने कहा है कि हमारी कुछ मदद करो, जिससे कि हम इस और हमारा ये बच्चा है इसको पाल लें। बच्चे को अभी तो पिता के पास है, फिर देखो बच्चे को पालेंगे। विष्णु के पिताजी भी कह रहे हैं कि हमारे लड़के की ने गलती नहीं की। तो एक दिन पहले वीडियो ही बनाया था उसने कि मैं अब अपनी ससुराल जा रही हूँ, और वह बड़े हंसमुख के से वीडियो बनाया था। और फिर विष्णु उसको लेके आया था, तो उससे उसी रात 9 बजे के करीब वह अपने घर आई थी रात में, और वह विष्णु से कहने लगी मेरी तबीयत खराब है, तो आप हम यूट्यूब हाउस है वहाँ चले जाओ, यूट्यूब जहाँ वीडियो वगैरह बनाते हैं, वो वहाँ जाके सो गया। और ये इसने कब घटना कर ली, सुबह उनके परिवार को पता लगा कि ये अभी वीडियो आ रहा है, उसमें उसके परिवार के लोग कह रहे हैं हमें सुबह पता लगा कि ये उठे, जब बच्चा रोने लगा कि हमें दूध पीना है, तो उसकी एक विष्णु की भाभी है, कौन है रिश्तेदार, उनके पास वो बच्चा सोता था, तो वह उसने देखा। जब सुबह उनको पता लगा कि ये इसने ऐसा कदम उठाया है, फिर विष्णु उसको विष्णु ही उसको पुलिस में लेके गया। अब उसकी पूरी घटना हो रही है और उसके पोस्टमास्टर भी हो गया। अब खुलासा होगा कि किसने क्या कहा। कुछ कह रहे हैं कि चोट का निशान भी है, कुछ कह रहे हैं, कुछ सही अभी तक पता नहीं लगा, धीरे धीरे पता लगेगा, वीडियो आते रह रहे हैं। मैं कहती हूँ ऐसे कदम कभी नहीं उठाना चाहिए कि अपन को पूरा परिवार टूट जाए। अगर ऐसी मुसीबत में यहाँ थोड़ा सा अकेले में सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कदम ना उठाएं, और जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको भी नहीं करना चाहिए। अगर नहीं बन रही है तो आप अलग अलग हो सकते हैं, मगर ऐसी घटना ना करें, क्योंकि इससे पूरा परिवार और पूरा समाज और पूरे जो लेडीज आगे बढ़ रही हैं उन पर भी असर पड़ता है। पहले लोग बाग आगे नहीं बढ़ाते थे, अब तो लेडीज़ों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई तो मना करते हैं कि नहीं, जो इन लोग ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़रा समझ नहीं होती, समझ की कमी होती है, तो वह भी ऐसे कदम उठा सकते हैं। भाई अपनी पतियों को भी कहते हैं कि आपको या अपनी पत्नी को आगे नहीं भजाओ, वो ऐसे कदम उठा। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में लड़कियां प्रेम करती थी, आजकल तो कोई औकात नहीं है। 4 बच्चे की माँ या 1-2 बच्चे की माँ ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं और भाग इधर उधर चले जाते। कोई तो सड़क पार करके भी आ जाता है, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे आप पहले कोई नहीं जाता था, अपने परिवार के साथ ही रहते थे। आजकल तो ये बहुत घटनाएं होती जा रही हैं, मगर इससे गलत असर पड़ रहा है। क्या यूट्यूब में पहले इतनी प्रचार भी नहीं होता था, उतने में सीमित रहते थे। अब यूट्यूब के माध्यम से अधिक प्रचार भी हो जाता है, तो लोगों को सोचते हैं इसने ऐसा करा हम भी ऐसा करेंगे, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने विवेक से काम रहना चाहिए, जिससे कि आपको मैं ये कहती हूँ समाज को सुधरना चाहिए और अपने परिवार और अपने सीमा पार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कहेंगे दादी बताती, मगर जो मैं कह रही हूँ कि मैं पुराना अनुभव बता रही हूँ कि हमारे ज़माने में ऐसा कभी नहीं होता था। अगर एक आध कभी हुआ तो लोग वहाँ उसको संभाल भी लेते थे। आजकल तो बहुत हो रहा है, हर घर टूट रहा है, बहुत घर टूट रहा है। हर घर का मतलब है कि मतलब ज़्यादा टूट रहा है। इतना ऐसा नहीं करना चाहिए और इसको ज़रा संभल कर अपने परिवार को रखना चाहिए और आगे बढ़ो। ये नहीं है कि अपन हाथ पे हाथ रख कमाई करो, ये नहीं कि कंधे से कंधे मिलाकर काम करो। हाँ, पहले भी लोग वक्त सर्विस करते थे, मगर मर्यादा में रहते थे। आजकल भी कर रहे हैं, मगर कुछ जगह भी कभी गलती हो जाती है। मैं आप जो वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं आगे जैसी सूचना मिलेगी मैं और आपको बताऊँगी अगले वीडियो में कि कैसे क्या घटना हुई। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक
लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे कि लोग ऐसी कदम ना उठाएं। ये वीडियो बनाने मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे कदम उठा रहे हैं। हमारा यूट्यूब परिवार ऐसे कदम उठा लेता है, क्योंकि एक परिवार जैसे हो जाते हैं। जब अपन एक दूसरे के वीडियो देखते हैं एक परिवार हो जाता है, जिससे कि अपन ऐसे कदम उठा लें, मगर ऐसा किसी को कदम नहीं उठाना चाहिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो।